दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 54वीं, उसके अंदर डिसीजन लिया गया कि आपका रेंट चाहे कुछ भी हो, महीने का 10,000 भी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे उस पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। 20 लाख की लिमिट होती है, उसको खत्म कर दिया और 1/10/24 से एप्लीकेबल होगी। मैंने इस वीडियो में बताया था। अब बहुत सारी क्वेरी आई कि सर आरसीएम क्या है, कैसे फर्क पड़ेगा, क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए। आज मेरी वीडियो उन्हीं के ऊपर है। जो लोग रेंट चार्ज कर रहे हैं जरूर देखिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। इंडिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों नहीं खरबों रुपए का कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लोगों ने रेंट पे दी हुई है। अब उसके ऊपर जीएसटी लग गया है और लिमिट कुछ भी हो। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि अच्छा 1/10 मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ये ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आने वाली है तभी से लगेगा, लेकिन 1/10/24 को एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि रेंट जनरली हम 1 तारीख से ही देते हैं, मंथली एडवांस चलता है, तो पूरे महीने कवर हो जाएगा। इस महीने का रेंट तो आ चुका, इसके पास आना था। अगर फिर भी पहले आगे डेट एप्लीकेबल हुआ तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अपने पोस्ट में भी अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी में, आपको पता चल जाएगा। अभी मेरा मानना है, जो मेरा डिस्कशन चल रहा है, जो मेरी नॉलेज में है, 1/10/24 से एप्लीकेबल होगा जो नोटिफिकेशन आएगी। अच्छा जनरल बताता हूँ मैं, जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टी पे होता क्या है। किसी के पास भी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पे दे रखी है और वो 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख तक है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ उसकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी देता है वो, और उसकी ओवरऑल लिमिट जो है रेंट की 20 लाख है और वो पार हो गई है, तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, खत्म बात। उसका यहाँ को लेना देना नहीं है। वो पहले भी जीएसटी चार्ज कर रहा था, अब भी जीएसटी चार्ज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सचिन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए, उसके पास 2 ऑफिस थे, दोनों ऑफिस से 1-1 लाख का रेंट आ रहा है, 24 लाख का रेंट आता है। तो सचिन क्या करता होगा, सचिन हर महीने रेंट इशू करता होगा, 1 लाख रुपए का रेंट दे रहा है 2 ऑफिस का, 1 लाख प्लस 18, 1 लाख प्लस 18, दोनों ऑफिस को बेचता है, उसके बाद टीडीएस करके अकाउंट में आता है, सचिन अपनी जीएसटी रिटर्न भरता है, खत्म बात। अब इसे फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज भी ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी चार्ज करूंगा, भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बंदा या नहीं। पहला पॉइंट क्लियर। यानी कि अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है मैंने, तो मैं इनवॉइस बनाऊंगा, 18% जीएसटी चार्ज करूंगा और मैं उससे जीएसटी लेता रहूंगा। तो आरसीएम का यहाँ कोई लॉजिक नहीं रहा। दूसरी चीज़ एक और, मान लीजिए सचिन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान के लीजिए है, 8 लाख रुपए की उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है और उसका 15 लाख रुपए का रेंट है कमर्शियल प्रॉपर्टी का ही। अब यहाँ पे ओवरऑल लिमिट दिख जाएगी। मैंने भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ कमर्शियल रेंट सिर्फ 20 लाख था, अब यहाँ पे 15 लाख है। यहाँ 20 लाख से लिमिट कम है, लेकिन ओवरऑल क्या हो गई मेरी 23 लाख की। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लूँगा, 8 लाख पे जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ और यहाँ पे रेंट पे जीएसटी चार्ज करूँगा। यहाँ पे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आरसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसको दे रहा हूँ किसको नहीं दी। अपना बिल बनाऊंगा हर महीने रेंट का और प्रोफेशनल का, 18% जीएसटी लगाऊंगा, रिटर्न भरूंगा, बात खत्म। ये तो हो गया मेरा जनरल प्रोविजन जो मेरा चल रहा था। अब एक सचिन और भी है, मैं ही मान लेता हूँ अपने आप को। मेरा ना प्रोफेशनल रिसिप्ट है, कुछ नहीं है, मेरा 10 लाख रुपए का रेंट है कमर्शियल, 12 मान लेता हूँ। एक मेरा ऑफिस है, मैंने उर्वशी जी हैं बॉम्बे की, उन्होंने ऑफिस खोला है, उसके अंदर मैंने उनको रेंट पे दे दिया, 1 लाख रुपए महीने पे, सिर्फ 12 लाख की रिसिप्ट थी। मैंने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि मेरे को 20 लाख की लिमिट थी, मुझे कराना नहीं था। अब सरकार को लगा कि 12 लाख रुपए पे जीएसटी तो आ ही नहीं रहा, सरकार ने क्या करा, इस 12 लाख रुपए पे जीएसटी लगा दिया। हो सकता है ये मेरा रेंट महीने का 10,000 रुपये होता, 1,20,000 होता साल का, तो भी जीएसटी लगता। कहाँ लगता बताऊंगा अभी। हो सकता है ये मेरा 5,000 रुपये महीना हो सकता है ये मेरा 2,000 रुपये महीना हो या 1,000 रुपये महीना हो, कुछ भी हो, इसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी पे करेंगी उर्वशी उटाला जी, जो ऑफिस मेरा यूज कर रही हैं। अच्छा आरसीएम क्या होता है ये भी समझ लूँ। आरसीएम ये मैंने लिखा यहाँ पे, ये रहा आरसीएम, फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ बताया, 8 और 15 23 लाख रुपए मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है। यहाँ पे मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा और यहाँ पे मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ। इस केस में मेरी जो रेंट था वो 12 लाख था, मुझे जीएसटी नहीं लेना था। मैं जब किसी को रेंट दे रहा हूँ तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, वो मेरा जीएसटी जमा कराएगा 18%। तो वो हो गया रिवर्स, यानी कि रिवर्स हो रहा है। मैं करूँगा तो फॉरवर्ड, सामने वाली पार्टी करेगी तो रिवर्स, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्जेस। अब यहाँ पे उर्वशी जी जीएसटी जमा कराएंगी मेरे ऑफिस के रेंट पर। अब होगा कैसे, जब मैं उनको 1 लाख रुपए का दूंगा तो वो मेरा टीडीएस काट लेंगी, मान के चल रहा हूँ मैं 10,000 रुपये, मेरे अकाउंट में 90,000 रुपये आ जाएंगे। तो जो रेंट दे रहे हैं उन्हें घबराए ना,
उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है कि 18% जीएसटी लग गया मैं काटूंगा आपका, तो गलत है। पहले भी आप 1 लाख दे रहे थे, 10,000 का टीडीएस कट रहा था, अगर कटता होगा 90,000 अकाउंट में आ रहे थे। अब भी मेरे अकाउंट में 1 लाख का बिल दूंगा मैं, 10,000 रुपये कटेंगे, 90,000 आएंगे और मैं अपने बिल में लिख दूंगा RCM। ये जो लिखना है बिल पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने 1 अक्टूबर से जब कभी भी कमर्शियल लैंड का बिल बनाएं और आपके पास जीएसटी नहीं है और आप उस बंदे को लैंड पे दे रखा है जिस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आप RCM वाला पॉइंट जरूर लिख देना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फॉरवर्ड वाला 23 लाख की रिसिप्ट है या 20 लाख पार हो गया तो मैं जीएसटी लूंगा। दूसरा केस 12 लाख रुपए रेंट है, कोई भी रेंट है आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो आप सिर्फ इनवाइस दोगे। सामने वाला बंदा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी जमा कराएगा। एक केस और हो सकता है, सचिन की रिसिप्ट 12 लाख रुपए की रेंट की थी, सचिन ने उर्वशी चौटाला को ही रेंट पे एक ऑफिस दिया। अच्छा, उर्वशी चौटाला इस समय जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी रिसिप्ट कम होगी, 18 लाख रुपए मान लेता हूँ मैं उसका कि 18 लाख का बिजनेस ही है, 12 लाख का रेंट पे ले लिया उसने या कम का ले लिया। इस केस में सप्लाई जो हो रही है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हो रही है। इस केस में जो ये है उर्वशी चौटाला जी, इसको जीएसटी जमा करने की जरूरत नहीं है। तो जो नया जीएसटी आया है सिर्फ आया इसलिए है कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और सामने वाला जिसको दी हुई है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, ताकि वो जीएसटी जमा कर सके। बहुत ही तगड़ा फर्क पड़ेगा जिन्होंने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है। 18% जीएसटी जब वो जमा कराएंगे, बहुत ही कम चांस है कि उनको इसका सेट ऑफ मिल पाए। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने 15 ऑफिस किराए पे लिए हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के पास जीएसटी नहीं होता, उसने जीएसटी ले रखा है, अब वो 15 ऑफिस के ऊपर जीएसटी जमा कराएगा, कितना कैश फ्लो कम हो गया उसका, और उसको इनपुट कब मिलेगा पता ही नहीं, तो दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, रेसिडेंशियल के ऊपर पहले से RCM था, अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है, ये आया था 18/7/22 को एप्लीकेबल हुआ था। बाद में क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि भैया अगर वो कमर्शियल यूज़ के लिए है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ही लगेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे प्रोप्राइटर हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ तो जीएसटी नहीं है। यानी कि कंपनी है, कंपनी ने गेस्ट हाउस ले रखा है, डायरेक्टर को ठहरा रही है, रेंट पे कर रही है, उस केस में था। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। अच्छा, बता चुका हूँ अगर 10,000 रुपये हुआ तो भी रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो पहले रेंट मिल रहा था अब भी रेंट वहीं मिलेगा। हाँ, इनवाइस में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया कि लिखना जरूर है। अच्छा, लैंड बिल्डिंग और बोथ दोनों है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑफिस दिया कमर्शियल तो ही है। हो सकता है मैंने किसी को ओपन लैंड दी हो और वहाँ पे वो शादियाँ करता हो, तो क्या होगा, तो भी आप पे RCM आएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। मेरी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैंने किसी को उसको ऑफिस बनाने के लिए दे दिया, बेसमेंट ऑफिस यूज़ कर रहा है वो, या किसी तरह का भी कमर्शियल यूज़ कर रहा है, तो भी RCM लगेगा अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। तो एक तो लैंड भी आ गई इसके अंदर, दूसरा यूज़ आ गया। यूज़ इंपॉर्टेंट है, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यूज़ कमर्शियल हो रहा है, तो आपको भी जीएसटी जमा करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि बाय द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है, शायद ही यूट्यूब पे इतना ज़्यादा किसी ने एक्सप्लेन करा हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें। लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि यार किस तरह इम्प्लीकेशन होगा, और ये भी हो सकता है कि लोग बदमाशी करें, आप किसी को रेंट दें, वो बोले भैया जीएसटी एप्लीकेबल हो गया 18%, तेरे में से हम जीएसटी काट रहे हैं। आपके में से जीएसटी काटेगा नहीं, अपनी जेब से जमा कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया का इकलौता चैनल है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, और एक एक पॉइंट जो भी आपके दिमाग में होगा वो आपको पता चल जाता है मेरी वीडियो से, और आप भी मेरी तरह एक्सपर्ट बन जाते हैं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।